इसके बाद खबरों कर एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत, और ये दुर्गा पूजा से जुड़ी बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि बारिश इसमें खलल डाल सकता है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व दिशा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका विस्तार लगभग 5.5 किलोमीटर है। इसका प्रभाव राज्य के कई हिस्सों में पड़ेगा। 3 से 5 अक्टूबर तक राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि 3 और 4 अक्टूबर को भारी बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। तो देखिए, जिस बारिश के दौर से बाहर निकलते हुए सभी पूजा पंडालों को पूरा किया गया है, बनाया गया है, एक बार फिर से दुर्गोत्सव में बारिश खलल डाल सकता है, यह मौसम विभाग का अनुमान है। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही रविवार से ही आकाश में बादल घुमड़ने लगे हैं। घना बादल पूरे राज्य में छाया हुआ है और कई इलाकों में, ज्यादातर जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश हो सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बंगाल में बना हुआ, पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, और इस वजह से बारिश के वजह से दुर्गोत्सव के रंग में भंग पड़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है। और हमारे सहयोगी आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आयुष, देखिए, जिस तरीके से बारिश हो रही थी लगातार, और इस बारिश से उबरते हुए पूजा पंडालों को बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से जब दुर्गोत्सव के रंग में डूबे हुए तमाम भक्त, एक बार फिर से बारिश के आसार। देखिए पंकज, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व ही जो है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया था कि एक से जो है मौसम में बदलाव होंगे। हालांकि कल मौसम साफ रहा और हम सभी उत्सव और उमंग में डूबे रहे, लेकिन आज से जो है परिस्थितियां बदल रही हैं। आप देखेंगे अपने जो है आसमान में बादल छाए हैं और राजधानी के कई इलाकों में जो है जोरदार बारिश हुई भी है। हालांकि थोड़ी राहत अभी जरूर मिली है, जो आसमान है अभी खुला नजर आ रहा है। लेकिन जो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो मेरे पास मौसम विभाग से प्राप्त हो रहा है, अभी जो संथाल के जिले हैं, उन संथाल के जिलों में बादलों का, जो कह सकते हैं काले बादलों का घेरा है, जो कह सकते हैं साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा और धनबाद के साथ जो गिरिडीह, जो ये तमाम 7-8 जिले हैं, इन जिलों में जो है काले बादल घिरे हुए हैं और कभी भी बारिश होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हालांकि ये जो आज शाम के वक्त की बात की गई है, हल्की बारिश होगी, मतलब लोग अगर छाता और रेनकोट का सहारा लेकर घूम पाएंगे। लेकिन अगर कल की बात करें तो राजधानी रांची में जो है जोरदार बारिश की प्रबल संभावना है। देखिए, जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें 2 सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है। एक सर्कुलेशन जो उत्तर पूर्व की दिशा में है, जिसका कह सकते हैं विस्तार कह सकते हैं कि 5.8 किलोमीटर है। साथ ही साथ जो आंध्रा पोस्ट है उसके पास भी जो है एक सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों सर्कुलेशन जो है वो मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी इसमें लगभग कह सकते हैं 18 से 24 घंटों का वक्त लगेगा, तब जो है बारिश की संभावना तेज हो जाएगी और इसका असर पूरे सूबे में दिखेगा। कल और परसों यानी 3 और 4 को भारी बारिश की संभावना दी गई है। और जो आज और कल है इसके में कह सकते हैं मेघ गर्जन की संभावना है। और 3, 4, 5 को ये मान के चलिए, तय माना जा रहा है कि बारिश होगी। 6 से मौसम में बदलाव होगा। तो ये कहीं ना कहीं बारिश बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दे रहे हैं और न्यूज जलन भारत भी लगातार दर्शकों को दे रहा है। जो अपडेट भी आपने दिया कि मौसम विभाग बहुत पहले से इस बात का चेतावनी दिए जा रहा था तमाम पूजा समितियों को कि वो वाटरप्रूफ पंडाल बनाए, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बारिश भारी होगी और साथ में वज्रपात वगैरह भी हो सकता है, तो क्या वैसी तैयारियां पूजा पंडालों में की गई उस चीजों को लेते हुए, देखते हुए? जी बिल्कुल पंकज, आमतौर पे अगर देखिए बड़े जो आयोजक होते हैं वो तमाम चीज़ों को देखकर चलते हैं, क्योंकि बारिश होना आम बात है राजधानी रांची के लिए। राजधानी रांची का मौसम जो है पल पल बदलता है। तो ऐसे में हमने जितने भी आयोजकों से बात की, उन्होंने कहा कि जो पंडाल है वो वाटर प्रूफ है। उन्होंने पूरी तैयारी करके इसकी शुरुआत की है, लेकिन श्रद्धालुओं के जो आने की संभावनाएं हैं वो कम ना हो, घर से वो जरूर निकले। उसमें थोड़ी बहुत अगर बदलाव होंगे तो वो निराशा हो सकती है। लेकिन हाँ, आज शाम का जो वक्त बताया जाए, जो जिस तरह से मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज शाम में भीनी बारिश होगी, मध्यम दर्जे की बारिश होगी, तो आज हमें राहत जरूर मिलेगी, आज हम घूम पाएंगे। लेकिन कल से चीजें और परिस्थितियां बदलेगी पंकज। भारी बारिश की चेतावनी है और कही जाती है कि जो झारखंड है वो थंडर प्रोन जोन, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वज्रपात की संभावना रहती है। तो क्या वज्रपात से बचने के लिए भी तड़े चालक वगैरह लगाए गए पंडालों पर?
जी बिल्कुल पंकज, देखिए कई पंडाल हैं जो बड़े राजधानी के प्रमुख पंडाल हैं, वहां पर तड़ी चालक का जो कह सकते हैं इस्तेमाल हर वर्ष होता है और इस बार भी हमने कई 2-3 पंडालों में ये चीज देखा। और अगर कोई आयोजक इस खबर को देख रहे हैं और या फिर कोई है तो अगर तड़ी चालक नहीं है तो वक्त है आज भी, क्योंकि जो पूर्वानुमान है 3 और 4 तारीख यानी कल और परसों के लिए है, तो कल इसकी तैयारी लेकर चले। तो तड़ी चालक आपने सही बात कही कि इसको अगर लेंगे तो कोई भारी नुकसान हमें नहीं पहुंचेगा और जो आयोजक हैं वो अपनी आयोजन में कोई प्रकार का बिगड़ नहीं पाएंगे। पंकज, और बिजली विभाग कितना तैयार बैठा हुआ है इस मौसम के बिगड़ने को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है आंधी तूफान जब होता है तो फिर सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ता है। बिजली विभाग क्या तैयार बैठा है, इसको लेकर तैयारी कर रखा है, कुछ कोई बैकअप प्लान? देखिए पंकज, रांची, जी बिल्कुल, देखिए रांची नगर निगम और विद्युत निगम के द्वारा जो है ये दशहरा के पूर्व से ही कई तैयारियां चल रही थी। आपको पता ही होगा कि जो कह सकते हैं पेड़ों के टहनियों काटने के अलावा जो कह सकते हैं जो बिजली जो कह सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट है उसका अवलोकन करके देखकर वो देख रहे थे कि कहाँ सही है नहीं है, तो ऐसे में इसकी तैयारियां भी चलती है। साथ ही साथ आयोजकों को भी अपनी वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं। लेकिन हाँ, आंधी तूफान से निपटने के लिए जो बिजली विभाग को इतनी मशक्कत जरूर करनी होगी कि यदि किसी प्रकार का कह सकते हैं कि अगर अप्रिय घटना ना होते हुए भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए पेड़ उखड़ते हैं, बिजली खंभों में कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए जो त्वरित जो कह सकते हैं कि इस पर एक्शन लेने की जो क्यूआरटी टीम है उसके लिए तैयार रखने की जरूरत होगी, ताकि जो है बिजली व्यवस्था फिर से जो है सुचारू कर सके। तो कल और परसों को लेकर जो है मशक्कत हमें बढ़ानी होगी, हमें तैयारी रखनी होगी। और श्रद्धालुओं से भी एक उम्मीद है कि आप भी हुदहुदी, एक राजधानी रांची में एक बार इसी प्रकार का वाकया हुआ था जब हुदहुदी का एक कह सकते हैं सर्कुलेशन आया था, राजधानी के जितने भी पंडाल हैं वो भीग चुके थे, लेकिन श्रद्धालुओं का जो कहे उमंग उत्साह कम नहीं हुआ था, वो इस बरसात में भी घूमने आए थे। तो आयोजकों का मन निराश ना हो, माता कहीं निराश ना हो, ऐसे लिए श्रद्धालु जरूर निकले। सभी हम तैयार हैं, हम कह सकते हैं हम मीडिया बंधु तैयार हैं, बिजली विभाग तैयार है, रांची नगर निगम ने अपनी तत्परता दिखाई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि कल और परसों जिस तरह से उत्साह उमंग अब तक नजर आ रहा है वो कल भी नजर आए। पंकज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष सभा से जुड़े आप। और जाहिर सी बात जैसा कि बताया आयुष ने कि सभी विभाग, संबंधित विभाग और पूजा पंडाल, पूजा समितियां सभी तैयार है। वैसे श्रद्धालु भी थोड़ा सा तैयारी से घर से निकले, छाता लेकर, रेनकोट लेकर निकले तो बेहतर होगा, वरना बारिश से भीगने से तबीयत खराब हो सकती है, वायरल वगैरह क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त चला हुआ है। तो ये सतर्कता थोड़ी सी श्रद्धालुओं को भी रखनी होगी और तमाम विभागों ने क्यूआरटी बना रखी, यानी कि क्विक रिस्पांस टीम, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया आयुष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।